हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो 12th क्लास का थर्ड चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जनरली हम क्या चेक करेंगे ये आपको बताएंगे। पहले देखिए, इस चैप्टर का जो रिलेशन है वो लास्ट ईयर के साथ है। लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट वाज रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी थी जो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज़ होंगी। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए अब रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करें और थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ते हैं, रिडॉक्स के बारे में। तो जनरली रिडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज रेड एंड द सेकंड वन इज ऑक्स। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड द अदर वर्ड इज ऑक्स, दिस स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या, ये हम आपको बताएंगे अभी डिटेल में कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसके बारे में। अब देखिए, रिडक्शन की बात करें पहले हम लोग, तो आपको मैं 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो होंगे इनके बीच में वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या, देखिए रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसके जस्ट अपोजिट होती है आपके पास ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन क्या होती है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप हाईलाइट कर सकते हो, यहां से आप लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हाईलाइट कर सकते हो। अब देखिए जो सेकंड डेफिनेशन है इसकी रिडक्शन की, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन है। एंड इसके साथ साथ ही हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज रिडक्शन। इफ ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम बोल देते हैं इसको ऑक्सीडेशन। तो देखो एक दूसरे के काफी अपोजिट है, जो यहां पे है उसके अपोजिट वहां पे होगा। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है यहां पे, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए जस्ट अपोजिट हो गया। एंड हेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो दूसरे में क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो आपको केस दे रखा है दैट इज ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ फिफ्थ डेफिनेशन देखिए। फिफ्थ डेफिनेशन से पहले, फोर्थ डेफिनेशन से पहले आप इन दोनों डेफिनेशंस को हाईलाइट कर लीजिए। जनरली हम ये दोनों डेफिनेशंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत देखते हैं। कहां पे देखेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा ये डेफिनेशन यूज की जाती है। ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अगर वहां पे हम चेक करते हैं कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम बोल देते हैं वहां पे रिडक्शन हो रही है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे। तो ये वाली डेफिनेशन भी हम कहां पे देखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशंस हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा देखी जाती हैं। तो आप याद रख लीजिए, क्योंकि वहां पे जनरली गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ये भी एक तरीका हो सकता है, दिस मे बी द अदर थिंग, बट
जो मेनली हम चेक करते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे बताते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां पे रिडक्शन हो रही है। अब देखो फोर्थ पॉइंट इसका, अब फोर्थ में आपको याद रखना है इंक्रीजिंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, जस्ट लाइक -2 से अगर किसी भी एलिमेंट की एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट -6 जा रही है तो रिडक्शन हो रही है। अब देखिए यहां पे अगर इंक्रीज हो रही है तो यहां पे क्या होगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजिंग नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर वो -6 टू -2 आ रही है तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन है। क्लियर है? या आप कह भी सकते हैं, देखिए -2 से -6 जाना, इसका मतलब जो जिस एलिमेंट की, जिस एटम की -2 है, वो 6 जाने के लिए +4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहां पे, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम बोल देते हैं -2 से अगर -6 जा रही है किसी की, तो वो आपके पास क्या होती है, रिडक्शन। अगर -6 से -2 जा रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। तो ये जो डेफिनेशन स्टार्टिंग वाली हैं ये बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, तो आपको भी इनको याद रखना है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो इन दोनों डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, आपको याद रहेंगी और आप उनके बेसिस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए फिफ्थ डेफिनेशन, इसी केस में जो फिफ्थ डेफिनेशन है यहां पे, दैट इज डिक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, किस तरीके से, +5 से अगर कोई +2 जा रहा है तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। +5 से +2 जा रहा है यहां पे। इन द सेम मैनर what we write, increasing positive oxidation state। अगर आपकी इंक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि अगर +2 से वो +5 जा रही है, तो इसका मतलब क्या कर रही है, और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो ऑक्सीडेशन के केस में आएंगे। तो यहां पे 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में, जो हमने यहां पे हाईलाइट कर दिए थोड़े से, और आपको ये पांचों के पांचों याद रखने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट के बेस पे वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है उस केस के अंदर। अब देखिए इस चैप्टर में हम और आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें एक वर्ड मिला है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चैप्टर में इन ऑक्सीडेशन स्टेट का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की यहां पे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होती क्या है, व्हाट डज इट मीन। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम यहां पे, तो क्या बात करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अगर हम कहें तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, देखो इट्स अ वैलेंसी ऑफ एन एटम हैज
और appears to have in any compound। कहते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम कह देते हैं कि वैलेंसी है वो। अब किसकी वैलेंसी क्या है, उसके बेस पे हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं। एक तो वो हो जाएगी, एक वो जो वो शो करे किसी भी कंपाउंड के अंदर कितनी कैपेसिटी के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें हम यहां पे, तो हम पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल ये कुछ 11th क्लास की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब देखिए पीरियोडिक टेबल की बात करें यहाँ पे, तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास सबसे पहले ग्रुप 1 आता है, और ग्रुप 1 को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगा इनको, क्योंकि ये इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन ये आप सब 11th में पढ़ चुके हो। ये देखिए अल्कली मेटल्स की सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, दे विल ऑलवेज हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दे रिटेन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। They retain. Why? Because they are highly electropositive element. Highly electropositive elements. तो इससे क्या याद रहेगा आपको कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी होते हैं, दे विल रिटेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द सेम मैनर ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही रहेगी, चाहे आप कोई भी कंपाउंड कंसीडर कर लो। अब देखिए इस केस में क्या है, ये तो +1 हमने शो कर दिया। अब इस +1 में जल्दी से अगर हम एलिमेंट लिख लें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये 6 एलिमेंट इंक्लूड हैं इस ग्रुप के अंदर। डन। अब देखिए ग्रुप 2 की बात करते हैं हम लोग। इन केस ऑफ ग्रुप 2 उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जनरली केमिस्ट्री के अंदर बहुत डेंजरस वर्ड है, तो कभी भी अगर जनरली आपको देखने को मिले ना, तो आप ये जरूर सोच लेना कि इसके साथ कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है। हमेशा नहीं है, जनरली ऐसा होता है, ऑलवेज नहीं, जनरली ऑल these elements exist in earth crust। जनरली सारे के सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, दैट इज वाई वी कॉल देम अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसलिए हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। अब इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जल्दी से हम पहले वो लिख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इस ग्रुप में भी वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एलिमेंट। अब देखिए ये सारे के सारे जिनके भी 6 एलिमेंट हैं, ये दे विल ऑलवेज हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहेगी। जिस तरीके से ग्रुप 1 की +1 थी, अगर आपको कोई भी मेटल दिखता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो आप बिना संकोच किए +2 लिख सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट, एंड हेयर यू कैन राइट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी की भी लिख सकते हो, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपको दिख रहा है। ओके। अब देखिए ये दोनों कलेक्टिवली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कलेक्टिवली हमारे पास क्या होते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एंड
दे ऑल आर मेटल्स, सारे के सारे क्या है बेटा, मेटल्स हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं। एक बात और आपको बता दूं, टिप है या नोट लिख सकते हो आप, कि जो लास्ट एलिमेंट होता है जनरली लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव होता है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हो। अब हम बात करेंगे इससे आगे जो आपको दे रखा है पी ब्लॉक का केस।